हेलो माय डियर जजेस, वेलकम यू ऑल अगेन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डीपीएसपी को कैसे याद करें। मैंने आपको कोशिश करी थी कि एक स्टोरी टाइप में आपको समझा सकूं कि आप सारी डीपीएसपीस कैसे याद रख सकते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और लाइक भी किया होगा। तो देखिए, आज वैसी एक कोशिश है मेरी कि आपको शेड्यूल्स हमेशा के लिए याद करवाऊँ। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल्स क्या होते हैं। शेड्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं शेड्यूल होते क्या हैं और क्यों होते हैं। देखिए शेड्यूल्स आप अगर एक लेमैन लैंग्वेज में समझे तो आजकल के हमारे जैसे बैंक अकाउंट हो गए या फिर बचपन में गुल्लक होती थी ना, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स का काम है। इट मीन्स देखिए, हम बनाते हैं आर्टिकल्स। स्टार्टिंग में होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, हमें पता है कि 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो अब इन आर्टिकल्स में जिस आर्टिकल में ज़्यादा कंटेंट होता है, तो हम अगर उसे मेन आर्टिकल में लिखेंगे तो वो काफ़ी देखने में भी अजीब सा लगेगा और पढ़ने में भी, और वो बाकी आर्टिकल्स को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, उसका मेन जो होता है ब्रॉड लैंग्वेज में उसे हम आर्टिकल में लिखते हैं, और बाकी जो उसका रिलेटेड कंटेंट है वो हम शेड्यूल्स में भेज देते हैं और उस शेड्यूल को उस आर्टिकल से लिंक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमें जितना डेली कैश या फिर जो हमें रखना है अपने पास, हम उसे अपने पास रखते हैं, पर्स में रखते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है, होता हमारा ही है, एक्स्ट्रा होता है उसे हम क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो यही आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बीच का रिलेशन है कि जिस आर्टिकल में ज़्यादा कंटेंट हो गया उसको हम शेड्यूल्स में भेज देते हैं और वैसे ही बनते हैं हमारे शेड्यूल्स। ठीक है, आई होप आपको इससे इजी लैंग्वेज में शेड्यूल्स का समझना और मुश्किल ही है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल्स आप समझ गए क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि शेड्यूल्स को याद कैसे करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 8 शेड्यूल्स थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 8 शेड्यूल्स के प्रोविज़न डाले गए। ठीक है, बट टाइम टू टाइम हमने अपने आर्टिकल्स को एक्सपेंड किया, तो वैसे ही हमें उनसे रिलेटेड कोई कंटेंट वाला चाहिए था, शेड्यूल्स चाहिए थे, तो हम शेड्यूल्स ऐड करते गए। 9th 10th 11th 12th आज की डेट पे हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपको इतनी ईजी वे में इन शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, आप इसे कभी नहीं भूलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक व्यू लेते हैं कि शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, फिर समझेंगे कि वो ट्रिक क्या है। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल बात करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की, जैसे आर्टिकल 1 भी इसी चीज़ की बात करता है। बट हम सारे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारी चीज़ें अगर हम आर्टिकल 1 में ही डाल दें तो वो आर्टिकल 1 ही काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर उसको देखने में और पढ़ने में थोड़ा सा मिसमैच करेगा वो बाकी आर्टिकल्स के साथ। तो हमने उससे रिलेटेड क्या बना दिया, शेड्यूल 1। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरीज, सैलरी ऑफ ये जो भी हमारी पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनकी सैलरी से रिलेटेड सेकंड शेड्यूल डील करता है। थर्ड इज ओथ एंड एफर्मेशन, मीन्स शपथ, उन्हें शपथ दिलानी होती है ना, जैसे जजेस शपथ लेते हैं, मिनिस्टर्स लेते हैं। ठीक है, तो उनकी शपथ के किस किस टाइप की होगी, प्रेसिडेंट की अलग होगी या फिर प्राइम मिनिस्टर की, क्या डिफरेंस होगा, और ये सारी शपथें किस में लिखी है, थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ में लिखी है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मीन्स राज्यसभा, किस स्टेट में से राज्यसभा को कितनी सीट्स दी जाए, वो लिखा है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ में लिखा है प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया जो होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए प्रोविजंस किस में दिए हैं, फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ में दिया है रिलेटेड है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब फिफ्थ में था, और ऐसी 4 एरियाज नीचे बांटे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको अब आप याद कर सकते हैं, ATM, ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय एंड M का स्क्वायर मीन्स मिजोरम भी आएगा, ATM M का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 6 तक। आगे देखते हैं। सेवेंथ, फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे डील होगा, वो होता है सेवेंथ शेड्यूल, जिसमें हम पढ़ते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, एट्थ इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारी लैंग्वेजेस कितनी ऑफिशियल है, तो वो एट्थ शेड्यूल में लिखा है। नाइन्थ इज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 9 शेड्यूल ऐड किया गया, मैंने आपको बताया ना 8 तक तो थे, बट 9 10 11 12 अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन ये ऐड करते गए हम कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नाइन्थ डील करता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट क्या होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स एक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लैंड लॉस कहते हैं जनरली। ठीक है, तो उसमें वहाँ की लैंड को लेके जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब लिखा रहता है, उसके प्रोविजंस होते हैं। टेंथ इज डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मीन्स जैसे हम देखते हैं कि किसी MP ने अपनी पार्टी बदल ली बट जीतने के बाद बदली, MLA ने पार्टी बदल ली बट जब वो MLA बन चुका था उस पार्टी से तो उसने वहाँ से बैक बैक कर लिया। ठीक है,
तो ये होता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो डील करता है वो 10th है। 11th इज पंचायत, 12th इज म्यूनिसिपैलिटीज़। आप सबको पता है पंचायत मतलब रूरल एरियाज़ में पंचायत डील करती है लोकल गवर्नमेंट के तौर पे, और सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं मेन मुद्दा, मीन्स ट्रिक। इनको याद कैसे करें कि कौन सा किस में है, सीक्वेंस क्या है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक टर्म याद रखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स, OF ऑफ, OLD PM। ये सारे लेटर्स हो गए 12। हमारे शेड्यूल्स कितने हैं? 12। तो मैच हो गया। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो देखिए ये एक सिर्फ टर्म है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, बट हम लोगों को याद करने के लिए इतना सारा कंटेंट है तो हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए, फ़नी भी चाहिए, और ऐसा हो कि जो हमारे ईजी कर दे किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो ये एक टर्म है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए कैसे, अब कोई पीएम ओल्ड हो गया, इट मीन्स अगर वो पीएम नहीं रहा तो उसके टीएस तो जाहिर सी बातें आएंगे ही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं पीएम बना ही रहूँ। ठीक है, तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक शब्द है। अब देखिए, टी से हर किसी का एक मीनिंग है हमारे शेड्यूल से रिलेटेड, इसीलिए ये वर्ड बना है। ठीक है, टी से हमने पढ़ा फर्स्ट में क्या है, टेरिटरीज की बातें हो रही है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है ना, तो टेरिटरीज की बातें टी से। सेकंड इज ई, टीयर्स, ई मीन्स एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, ए मीन्स ओथ्स एंड एफर्मेशन, ए मीन्स एफर्मेशंस। ठीक है, एफर्मेशंस बोलो, ओथ बोलो, बातें की है। TEA, आर मीन्स राज्यसभा के बारे में डील कर रहा है, आर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एस, एस मीन्स शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एस से आप याद रखेंगे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में किसमें प्रोविजन है, 5th शेड्यूल में। तो TEARS। आगे चलते हैं, टीयर्स के बाद क्या आएगा, टीयर्स ऑफ। ओ से अदर एरियाज, जैसे हमने देखा ना सबसे पहले शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज की बात करिए, उसके बाद जस्ट 6th वाले में हमने ATM स्क्वायर वाले की बात करी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये क्या है, अदर एरियाज है। ठीक है, तो ये हो गया 6th। ओ से अदर एरियाज। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 3 लिस्ट की बात करी, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ठीक है, टीयर्स ऑफ हो गया। अब ओल्ड, ओल्ड की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है, ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, एल से लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, OL। डी, डी से डिफेक्शन याद कर लो या डिस्क्वालिफिकेशन याद कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डी। टीयर्स ऑफ ओल्ड हो गया, PM, P से पंचायत, M से म्यूनिसिपैलिटीज। तो सारा का सारा एक्रोनियम हमारा कंप्लीट हो गया, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। और ये एक जो सेंटेंस बोलो या वर्ड बोलो इसे, तो ये याद करने में भी आसान है, और ये हमारा एक एक शेड्यूल से रिलेट भी करता है। तो आई होप आपको ये मतलब याद करने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इतना ईजी है ये। ठीक है, टी से टेरिटरीज, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से एफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत एंड एम से म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए जहां आपको लगता है, क्योंकि ये देखिए हमारे सिर्फ सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ये हमारे ये GK का पार्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।